जगत जननी माता राधे जी की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय का 27वां श्लोक। अपने सब कुटुंबियों को देखने के बाद अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने जो किए इसको आगे के श्लोक में बता रहे हैं। तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया परया आविष्ट विषिदीन इदम अब्रवीत। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसा बोले। कौरव और पांडव दोनों ही अर्जुन के परिवार से संबंधित थे। कोई धर्म पर युद्ध कर रहे थे तो कोई अधर्म पर युद्ध कर रहे थे। पांडव धर्म पर थे तो कौरव अधर्म पर युद्ध कर रहे थे। अर्जुन ने बालिक, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सुरथ आदि साले ये पांडवों के ये अर्जुन के साले ही थे, पांडवों के साले ही थे। जयद्रथ बालोई ही थे। जन्म से विद्या पढ़ाने वाले दोनों में ही थे। कौरव और पांडव दोनों में ही थे। कौरव में भी भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे गुरु भी कौरव के पक्ष में, अधर्म के पक्ष में युद्ध करने के लिए खड़े थे। द्रोणाचार्य ने अस्त्र की विद्या कौरव और पांडव दोनों को ही दिए थे। तो अर्जुन सोच रहे थे कि चाहे कौरव पक्ष के अगर युद्ध हो रहा है, चाहे कौरव पक्ष के लोग मारे जाए, चाहे हमारे पक्ष के पांडव पक्ष के लोग मारे जाए, तो कुल का हमारे ही दोनों कौरव और पांडव दोनों ही हमारे ही परिवार से संबंधी है। हमारे ही परिवार के लोग मारे जाएंगे, हमारा ही कुल का खानदान का विनाश होगा। यह देखकर अर्जुन के मन में विचार आता है कि हम युद्ध नहीं करेंगे। अगर पांडव अगर कौरव को मार ही देते हैं, अगर मारने पर हमें पांडवों को राज्य मिल जाए, कौरव को मारने से अगर हमें राज्य मिल जाए तो ऐसा राज्य को हमें नहीं चाहिए। भले संसार में, देश में भिक्षा मांग कर खा लेंगे पर हम युद्ध नहीं करेंगे। ऐसा कौन सोच रहे हैं? अर्जुन ने। भले अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े थे पर अर्जुन पांडव सभी धर्म पर थे। पांडव का गलती भी नहीं था क्योंकि पांडव के तरफ से भगवान श्री कृष्ण भी थे। भगवान का जन्म ही धर्म की रक्षा के लिए ही होता है। धृतराष्ट्र राजा ही थे। धृतराष्ट्र के पुत्र का नाम था दुर्योधन। धृतराष्ट्र केवल नाम मात्र के राजा थे, पर जो दुर्योधन कहता था धृतराष्ट्र मानते थे। सारा राज्य का कार्यभार दुर्योधन ही संभालता था। दुर्योधन, दुशासन, शकुनि ने पांडवों का अपमान किए थे, पांडवों को निंदा किए थे, पांडवों का भरी सभा में अपमान किए थे। पांडवों का विनाश करने के लिए, दुख देने के लिए ही तो दुर्योधन युद्ध कर रहा था। दुर्योधन सोच लिया कि हम राजा हूँ, हमारे पास सेना है, हथियार है, शक्ति है, बल है। अगर युद्ध में हम तो खुद युद्ध होगा पांडवों से तो हम जीत जाएंगे, और जीत जाएंगे तो हमें पांडव का राज्य धन देना नहीं पड़ेगा। इसलिए कि तो दुर्योधन अधर्म पर युद्ध कर रहा था। आजकल के लोग सुन लो, परिवारों में
बहुत से अधिकांश परिवारों की बात कर रहा हूँ कि बहुत लोग पढ़ लिख कर ज्ञान हो जाता है, 10 लोग जानने लगते हैं तो परिवार में ही अपने ही भाई का, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कुछ ज्ञान हो जाता है, 4 लोग समाज में जानने लगते हैं तो अपने ही परिवार में अपनी परिवार का धन लूटते हैं, जमीन हड़पते हैं, झगड़ा मार करते हैं। याद रखना, ऐसा कर्म करने वाला हमेशा परेशान रहता है, दुख मिलता है, उसका निंदा बुराई होता है और मरने के बाद भी उसे दिक्कत होता है। मरने के बाद भी मूढ़ योनियों में आत्मा गिरता है, तमोगुण योनियों में। इसलिए पढ़ लिख कर चालाक हो, ज्ञान मिल गया, 10 लोग 50 लोग जानने लगे, भले परिवार में मालिक हो तो सबको समान लेकर दे चलो, चाहे माता पिता हो, चाहे बड़ा भाई हो चाहे छोटा हो, परिवार में किसी का धन मत लूटो, उसका हिस्सा बनता है तो दे दो, किसी का जमीन मत हड़पो, धर्म के अनुसार ही कर्म करो, ठीक है।